बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से इंतहाई अहम तरीन वीडियो आज आपकी खिदमत में हाजिर करनी है। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मेरी आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लेकिन आज मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरी आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। उसकी वजह यह है कि 2000 को अगवा करने वाला वो गैंग मंजर आम पर आ चुका है। उस गैंग का क्या नाम है, उस गैंग का क्या काम है, वो गैंग किस जिले और किस तहसील से ऑपरेट करता है, उस गैंग की सरबराही क्या कौन कर रहा है, किस तरीके से उस गैंग की सरबराही की जा रही है, ज़हीर उस गैंग का हिस्सा कब बना, कैसे बना, या फिर ज़हीर को उस गैंग में कैसे लाया गया, 2000 इस वक्त कहां पे मौजूद है, 2000 को उस गैंग में कैसे फंसाया गया, और उसके बाद फिर सालाना ये गैंग कितनी लड़कियां और कितने लड़के कौन कौन से ममालिक में स्मगलिंग करता है। ये पहली मर्तबा जो हकायक है वो सामने आ चुके हैं। इंतहाई चौंका देने वाले हकायक आज आपके सामने रखने हैं। उस गैंग का बाकायदा नाम और उस गैंग की वो जगह जहां से वो गैंग ऑपरेट करता है। हुजूर वाला, इन हकायक का बहुत से सहाफी दोस्तों को पता है, सिक्योरिटी इदारों को पता है, उसके बावजूद कुछ लोग इस गैंग का नाम जानते हुए, उस कस्बे, उस शहर और उस जगह का नाम जानते हुए जिस जगह से ये गैंग ऑपरेट करता है, जानबूझकर नहीं बता रहे थे, डर की वजह से, खौफ की वजह से, या किसी और वजह से भी। तो बहरहाल एक और शख्सियत जिसका नाम है शब्बीर हुसैन, ये सहाफी है हमारे, इन्होंने पहली मर्तबा इस गैंग का नाम लिया और उसका काम बताया और उसकी जगह बताई। और इसके अलावा आज मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि 2000 को कहां से कैसे लाया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पर, किस वडेरे के घर पर या किस वडेरे के डेरे पर 2000 को रखा गया, इस वक्त 2000 कहां पे मौजूद है। ये तमाम तर हकायक और तमाम तर चौंका देने वाले जो हकायक है आज आपकी खिदमत में माने रखने हैं। तो इसी वजह से मैंने आपसे ये इल्तिजा की है कि आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। हुजूर वाला, शब्बीर हुसैन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन पोस्ट के लिए भी काम करते रहे, इसके अलावा और भी बड़े बड़े इदारों के लिए वो काम करते रहे हैं। उन्होंने इंतहाई अहम स्टोरी बयान की है और उस गैंग का नाम भी बताया है। उन्होंने कहा है कि इस गैंग का नाम है गोगा गैंग। ये गुजरात के शहर से ऑपरेट होता है, बाकायदा तौर पर इसको ऑपरेट किया जाता है। और इसके अलावा सालाना अगर आप बात करें तो 500 से 800 तक जो बच्चियां हैं सिर्फ पंजाब से, वो उनको अगवा करके मुख्तलिफ ममालिक में जिस्म फरोशी के लिए सेल किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि ज़हीर इस गोगा गैंग से जुड़ा तकरीबन 1.5 माह पहले, कैसे 1.5 माह पहले, 16 अप्रैल को यह वाकया पेश आया। यानी मार्च की शुरुआत में ज़हीर इस गैंग का हिस्सा बना, या यूं कह लीजिए कि ज़हीर को इस गैंग का हिस्सा बनाया गया। ज़हीर की दोस्ती वो कहते हैं कि पहले थी पबजी पर, जो भी थी, बहरहाल फिर ज़हीर जब इस गैंग का हिस्सा बना तो फिर इस गैंग ने अपना काम दिखाया और 2000 को कराची से लाहौर लाया गया। किसी टैक्सी टुक्सी पर 2000 कराची से लाहौर नहीं आई। इसी वजह से आज तक शौकत शाहानी किसी टैक्सी वाले को वो गाड़ी वाले का नंबर, वो गाड़ी क्या थी, नहीं ला सके, क्योंकि कोई टैक्सी थी ही नहीं जिसमें 2000 को कराची से लाहौर लाया गया। हुजूर वाला, 16 अप्रैल को 2000 को कराची से लाहौर लाया गया एक प्राइवेट गाड़ी में, और लाहौर में सिर्फ एक रात भी 2000 को नहीं रखा गया। सीधा 2000 को उकारा दीपालपुर में भेज दिया गया। एक वडेरे के डेरे पर 2000 को ठहराया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि डीपीओ उकारा को इस चीज का इल्म रहा। 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन में रही 2000 और ज़हीर अहमद। मीडिया के प्रेशर की वजह से 27 अप्रैल को 2000 को लाहौर मुंतकिल किया गया और उसके बाद फिर 28 अप्रैल को 2000 और ज़हीर अहमद को मानसहरा और KPK में मुंतकिल कर दिया गया, पहुंचा दिया गया। जब मानसहरा पहुंचाया गया, वहां एक वडेरे के डेरे के ऊपर 2000 और ज़हीर अहमद को रखा गया। इवन के KPK की पुलिस ने इतना कुछ किया कि उस वडेरे के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया, जो कि आज भी हरिपुर हजारा की सेशन कोर्ट में उस वडेरे के खिलाफ 2000 का अगवा का मुकदमा आज भी चल रहा है। लेकिन एक मरतबा फिर मीडिया के प्रेशर की वजह से और 2000 के वालिदैन की वावेला की वजह से
2011 को फिर लाहौर लाया गया और उसके बाद फिर जनूबी पंजाब के जिला बहावलनगर में 2011 और जहीर अहमद को फिर एक वडेरे के डेरे पर भेज दिया गया। लेकिन ये वो वक्त था जब सिंध हाई कोर्ट बार बार 2011 और जहीर अहमद को बुला रही थी और सिंध हाई कोर्ट का यह प्रेशर था कि 2011 और जहीर अहमद को बाजियाब कराया जाए। तो पंजाब पुलिस की यह मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि सिंध का एक आईजी इसी सिलसिले में अपने घर जा चुका था। तो पंजाब पुलिस की यह मजबूरी थी 2011 को बाजियाब कराना, तो मजबूरन उन्होंने बहावलनगर से 2011 को बाजियाब करवाकर कराची में भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद फिर जैसे भेजा गया, फिर जैसे वापस लाहौर लाया गया, आपको इस चीज का बखूबी इल्म है। तो 2011 इस वक्त एक गैंग के पास मौजूद है। ये एक शब्बीर अहमद हमारे सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने ये इंकशाफात किया है, एक हैरान कुन हकायक है। उस गैंग का नाम भी बता दिया है, उस गैंग का नाम है गोगा गैंग और मुकम्मल तौर पर पंजाब में ऑपरेट कर रहा है। पंजाब के जिला गुजरात और उसके फिर मुख्तलिफ कस्बों से इस गैंग को ऑपरेट किया जाता है। इसके जो लोग हैं पूरे पंजाब में मौजूद हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा शब्बीर हुसैन ने यह भी कहा है कि जब लड़कों को ये लोग अगवा करते हैं तो फिर लड़कों को पहले बलूचिस्तान और उसके बाद फिर ईरान, फिर तुर्की और फिर ग्रीस वगैरह में इनको भेज दिया जाता है, जबकि लड़कियों को भेजने का जो रूट है वो डायरेक्टली उनको जहाज में बिठाकर एक बड़ी उम्र की खातून भी उनके साथ मौजूद होती है जो कि दुबई वगैरह में जाकर उतर जाती है और उसके बाद फिर उनको आगे भी मुंतकिल किया जाता है। ये जो रूट लड़कियों का है ये है, और इसके बाद फिर जो लड़कों का रूट है वो भी मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। हुजूर वाला गोगा गैंग के नाम पहली बार आपने सुना होगा। हमारे सहाफी दोस्त हैं शब्बीर हुसैन, उन्होंने ये के लिए जुर्रत की है, बड़ी बहादुरी की है और इस गैंग का नाम और इस गैंग का जो काम है वो सामने रखा है। जो कुछ स्टोरी उन्होंने बयान की है मैंने आपके सामने वो रख दी है। तो आगे 2000 केस के हवाले से जो भी मजीद डेवलपमेंट आएगी इंशाल्लाह मैं इस चीज के ऊपर डिस्कस करूंगा और ये सारी चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा हूं और करता रहूंगा। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। शाहिद साहब, शानी साहब आज अदालत ने कहा जो दफात लगानी है वो लगाएं और उसके बाद रिपोर्ट पेश करें, तो अब क्या क्या दफा लगती है सर? आपने तो अब मेडिकल रिपोर्ट देख ली होगी। अभी मेडिकल ओरिजिनल कापी हमें दी नहीं है, तफ्तीश जारी है। सर्टिफाइड कापी लेंगे इंशाल्लाह, जो बनता है कानून के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड के मुताबिक वो देख के पढ़ के इंशाल्लाह वही। अच्छा, 15 से 18 अप्रैल तक क्या CDR में मौजूदगी पाई जाती है जहीर की कराची में? जो पहले नंबर हमें दिया गया था जहीर का, उसमें कराची नहीं आया है। अच्छा, पहले जो नंबर दिया गया था। हाँ, अब नया नंबर कोई है या वही है, अभी चेक करना पड़ेगा, देखा नहीं है, वो देखेंगे।